अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी लाइफ आइडिया व्लॉग में मैंने अपनी व्लॉगिंग का स्टार्ट किया है। कल जहाँ से मैंने अपने व्लॉग को छोड़ा था, फिर आगे मैंने वहीं से अपने व्लॉग को बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर मैं व्लॉग को भूल जाऊँ कि बाद में बना लूँगी तो फिर उससे होता है कि मेरा व्लॉग जो है वो बनता ही नहीं है, मतलब डिले होता जाता है। घर के कामों में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, इसीलिए मैं आगे से फिर फ़ौरन से नया व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। इसी तरह फिर मेरी माशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो जो है वो तैयार हो जाती है अगले दिन तक। तो ये सबसे पहले तो मैंने भिंडियाँ ले ली, इन्हें मैंने कल आपके सामने खुश्क करने के लिए रखा था। फिर इसके बाद मैंने भिंडियों को अपने रूम में बैठकर ही काट लिया है। भिंडियों को खुश्क करके हमेशा काटना चाहिए, इससे ये होता है कि भिंडियों के अंदर लेसें बिल्कुल नहीं बनती हैं। तो अब मैंने भिंडियों को फ्राई करने लगी हूँ और इसमें मैंने ऑयल डाला है। तो आज ऑयल ख़त्म हुआ है और रात का टाइम है, 10 बजे गैस भी चले जानी है। अगर मैंने ऑयल का वेट किया तो गैस ना कहीं चली जाए, इसीलिए मैंने फ़ौरन से ना देसी घी माशाल्लाह से घर में मौजूद होता है, मैं खुद बनाती हूँ देसी घी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज देसी घी में ही भिंडियाँ बना लेती हूँ। तो अब मैं भिंडियों को जल्दी से वो फ्राई करने लग गई हूँ, और साथ में ना मेरी बेटी जो है वो भी पास खड़ी होकर जल्दी से ना रोटियां बना रही है, क्योंकि उसे भी इस चीज़ का है कि अगर उसने डिले कर दिया ना इस काम को, रोटियां बनाने को, तो गैस ना कहीं चली जाए। इसीलिए रात के टाइम हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, मतलब तेज़ी से काम कर रहे होते हैं। जो जो चीज़ें पकाने वाली होती हैं तेज़ी से काम को ना, किचन के काम को हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरी भिंडियों का कलर जो है चेंज हो चुका है। अब मैं इन्हें जल्दी से एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और ये देखिए जी, अब इसके बाद मैंने इसमें प्याज डालने हैं। प्याज तकरीबन मैंने आधा किलो लिए हैं और भिंडियाँ मेरी 1 किलो थी। हाफ मकदार यानी कि मैंने ले ली है प्याज़ों की, और प्याज बारीक बारीक से मैंने काटे हुए हैं। अब इसी पैन के अंदर थोड़ा बहुत जो ऑयल था उसी ऑयल में मैं भिंडी ये प्याज़ों को फ्राई कर लेती हूँ, भून लेती हूँ अच्छी तरह से। और प्याज जो है हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा भुने हुए जैसे प्याज होते हैं ना, जैसे उनमें क्रंच ख़त्म हो जाए यानी नरम हो जाते हैं, वो वाले प्याज पसंद किए जाते हैं। इसीलिए फिर जैसे माशाल्लाह से मेरे ससुराल में खाना बनता है, फिर मेरी कोशिश होती है मैं उसी तरीके से खाना बनाऊँ, क्योंकि कहते हैं ना जैसा देश वैसा बेस। जैसा मेरे ससुराल वालों को, मेरे हस्बैंड को खाना पसंद है, मेरी कोशिश होती है मैं बिल्कुल उसी तरीके के मुताबिक खाने बनाऊँ। पहले मेरी शादी से पहले कोई और तरीके थे खाना बनाने के, इधर कुछ और तरीक़ाकार है। अलबत्ता माशाल्लाह से मैं अब सेम उन्हीं तरीकों के मुताबिक खाना बनाने की फुल ट्राई करती हूँ। तो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। 2 टमाटर लिए हैं, छोटे छोटे से टमाटर थे मेरे पास, उन्हें मैंने काट लिया है। और टमाटरों को भी इसमें खूब अच्छे से मैंने देखे भून लिया है। टमाटर काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये इस तरह से भूनती जाऊँगी। डार्क कलर के यानी के प्याज हो चुके हैं हमारे भून भून कर। अब मैं इसमें भिंडियाँ जो मैंने निकाल कर रखी थी वो डाल देती हूँ। ये देखिए जी, बिल्कुल ईज़ी तरीके से ना भिंडियाँ रेडी हो जाती हैं। भिंडियाँ माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब मैंने इसमें जस्ट ये 3-4 चीज़ें डालनी हैं। 1 टेबलस्पून मैंने डालना है सुर्ख मिर्च का, 1 टीस्पून नमक का डालना है, 1 टीस्पून से थोड़ी-सी कम चिली फ्लेक्स डालनी है, और 1 टीस्पून और आधा टीस्पून यानी 1 एंड हाफ़ टीस्पून मैंने डाल दी है हल्दी की। हल्दी इसमें इसलिए ज़्यादा जाएगी क्योंकि ग्रीन कलर का होता है, तो हल्दी डालें तो इससे ज़रा खूबसूरत कलर आ जाता है हमारी भिंडियों में। और इसमें मिर्चें भी बिल्कुल ठीक डालते हैं, फीकी फीकी ये भिंडियाँ जो होती हैं बिल्कुल मज़ेदार नहीं लगती हैं। अलबत्ता हर एक का अपना फ्लेवर होता है। अलबत्ता माशाल्लाह से मेरे घर में मिर्चों वाली ज़रा चीज़ें जो है स्पाइसी चीज़ों को पसंद किया जाता है। अब मैंने सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर दिया मसाला जार डालने के बाद। अब मैं इसके ऊपर ना ढक्कन दे दूँगी, और देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत भिंडियाँ लग रही हैं। चलिए जी, अब जल्दी से 5 से 10 मिनट का इस पर ढक्कन दे देती हूँ। बहुत ही ईज़ी तरीके से भिंडियाँ बन जाती हैं। ये देखिए जी, 5 से 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से भिंडियों पर दम आ चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। चलें जी, अब मैं जल्दी से खाना खाती हूँ। और माशाल्लाह से बच्चों ने तो चिप्स वगैरह ऐसी चीज़ें खा ली होती हैं शाम के टाइम, तो इसीलिए बच्चों को तो भूख नहीं लगती है। क्योंकि आज मैंने खाना भी डिश आउट नहीं किया, इसीलिए मैं आपको अपनी प्लेट दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने एक साइड पर थोड़ी सी भिंडियाँ डाल ली हैं और साइड पर मैंने प्याज जो हैं वो डाल लिए हैं, यानी प्याज का अचार मैंने बनाया था। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, और अगर आप इसे देखना चाहते हैं इसकी रेसिपी को, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से प्याज के अचार का तरीका देख लीजिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना टेस्टी खाना है। तो ये मेरा डिनर जो है ये बन चुका है। अब इसके बाद मैं आपके साथ मॉर्निंग की रूटीन कुछ शेयर करती हूँ। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट मॉर्निंग शेयर करने लगी हूँ। इस टाइम तकरीबन सुबह के 5:15 हुए हैं। तो सुबह उठते सार सबसे पहले तो मैंने यही काम किया कि कल रात से मैंने कपड़े अपने सारे वॉश करके रखे हुए थे, स्पिन करके रखे हुए थे। इन्हें बस छत पर डालना था, और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और मुझे थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी कपड़ों को धोते हुए, सारे घर के काम करते हुए। जो कपड़े हाथ से धोने वाले थे उन्हें मैंने हाथ से धो लिया, और जो कपड़े मशीन से धोने वाले थे उन्हें मशीन में धो लिया। और छत पर डालने के लिए मैं सुबह सवेरे इसलिए आई हूँ क्योंकि दिन के टाइम इतनी कड़क धूप होती है कि धूप में बिल्कुल भी मुझसे कपड़े नहीं डाले जाते हैं, छत का कोई भी काम नहीं किया जाता है। तो सुबह सवेरे मैं छत पर कपड़े डालने आ गई। साथ में मैंने सोचा अपने प्लांट्स वगैरह को देखूँ कि प्लांट्स का क्या हाल है। और
ये देखिए जी, माशाल्लाह से सुबह के टाइम बादल कितने ज़बरदस्त होते हैं, हल्की हल्की मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो वैसे अगर हम रेगुलर इस तरह से मॉर्निंग वॉक करें, इस तरह से सुबह की हवा लें, तो यकीन करें इससे हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा शादाब हो जाता है। चेहरा इतनी कुदरती एक हमारे चेहरे पर ना हुस्न आ जाता है सुबह की, अगर हम ताज़ा हवा लें और इस तरह से प्लांट्स वगैरह देखें, ग्रीनरी जो होती है वो देखें। अलबत्ता अगर आप पार्क पर नहीं जा सकते तो अपने घर की छत पर ही इस तरह से मॉर्निंग वॉक कर लें तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन रात को माशाल्लाह से काम करें, सुबह उठकर फिर यही सोच होती है कि घर के काम जल्दी से हम क्लियर कर लें, इसीलिए ज़्यादातर ना वॉक की नहीं जाती है। कभी एक हफ़्ता जुनून होता है कि वॉक करनी है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो ख़ैर मैं जल्दी से छत पर कपड़े डालकर और पौधों को पानी देकर नीचे आ गई, और आते सार मैंने ना आटा गूँथना शुरू कर दिया, क्योंकि आज मुझे ब्रेकफ़ास्ट में और बच्चों के लंच में देने के लिए कुछ समझ नहीं लग रही थी कि मैं बच्चों को क्या दूँ। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं आटा गूँथ लूँ, फिर आटा गूँथने के बाद ना आटे को फ्रिज में रख दूँगी 5-10 मिनट के लिए। उतनी देर में बच्चों को यूनिफ़ॉर्म वगैरह दे आऊँगी, बच्चों को थोड़ा बहुत तैयार कर दूँगी। तो ख़ैर मैंने आटा जो है जल्दी से इस पर ढक्कन देकर इसे फ्रिज में रख दिया। अब मैं बच्चों को तैयार करवा के आ गई हूँ, उठाकर उन्हें आ गई हूँ कि अपना फेस वगैरह वॉश करें। तो मैं जल्दी से बच्चों के लिए पराठे वगैरह बनाने लग गई हूँ। आज अंडे वगैरह भी बच्चे कह रहे थे हमने नहीं लेकर जाना है। कभी कोई बच्चा यानी अयान कोई फ़रमाइश कर रहा है, मेरी बेटी कुछ फ़रमाइश कर रही है। सारे बच्चों की अलग-अलग फ़रमाइश है, तो मैंने सोचा आज मैं अपनी मर्ज़ी करती हूँ। मैंने सिंपली पराठे बना लिए बच्चों के लिए, ये इस तरह से रोल वाले। इस तरह से अगर हम रोल करते हैं ना पराठे को, यानी पेड़ा करते वक़्त पराठा बनाते हैं, तो एक-एक पराठे की ना लेयर नज़र आ रही होती है, बहुत ज़बरदस्त। इस तरीके से ना हमारा पराठा जो है बन जाता है। तो मैंने सिंपली इस तरह से बच्चों के लिए पराठे बना लिए, और मैं माशाल्लाह से मॉर्निंग टाइम में जब भी बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट या बच्चों के लिए कोई स्पेशली चीज़ बना रही होती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ घर के देसी घी में बनाऊँ, क्योंकि देसी घी जो होता है मुझे बच्चों की हेल्थ के लिए बेस्ट लगता है, क्योंकि वो हमारे अपने हाथों से बना हुआ होता है। तो ये मैंने सिंपली जो पराठे थे वो माशाल्लाह से सब बच्चों के लिए बना लिए, और रात की जो भिंडियाँ मैंने बनाई थी वही मैंने सोचा बच्चों को टिफ़िन में दे देती हूँ, क्योंकि भिंडियाँ जो हैं वैसे भी पराठों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। तो ये छोटा जो टिफ़िन के साथ एक छोटा सा उन्होंने बॉक्स दिया हुआ था, इसके अंदर मैंने भिंडियाँ डाल दी, और एक साइड पर मैंने बच्चों के लिए जल्दी से ना वो पराठे रख दिए। वन बाय वन मैंने इसी तरह से ना बच्चों के लिए लंच बॉक्स जो है रेडी कर दिया है। और बच्चों को लंच बॉक्स के साथ मैं वाटर बोतल भी लाजमी देती हूँ, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है, और आप खुद अंदाज़ा करें, हम थोड़ी देर किचन में होते हैं, थोड़ी देर हम एसी के बगैर रहते हैं, तो हमारा जो जिस्म है वो पसीने से भर जाता है। इसीलिए पानी बच्चों को लाजमी देना चाहिए, और बच्चों को कहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बोतल तुमने ख़त्म करके घर में आनी है। यानी बच्चों को इस तरह आप कहें कि अपनी बोतल आप ख़त्म करके आएँ, क्योंकि पानी की कमी आजकल जिस्म में हो रही है। तो ख़ैर बच्चे माशाल्लाह से स्कूल में चले गए। अब बच्चों के जाने के बाद मैंने आज बहुत ही अजीब सा काम शुरू कर दिया। मैंने सोचा अपनी जूतियों वाले जितने हैं ना जूतियाँ एक्स्ट्रा, वो सारी जूतियाँ निकाल दूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा जूतियाँ जो हमने नहीं यूज़ करनी है वो सारी जूतियाँ हमारे घर में एक्स्ट्रा फ़िज़ूल में पड़ी हुई हैं, जगह उन्होंने घेरी हुई है। ये तैयब के शूज़ जो थे वो छोटे हो गए थे, वो मैंने निकाल दिया। जिन जूतियों के पाँव नहीं मिल रहे थे, ये दोनों एक शूज़ है और ये सैंडल्स ही है, इन दोनों के पाँव नहीं मुझे मिल रहे थे, एक-एक पाँव घर में पड़ा था, ये भी मैंने निकाल दिया। जितनी फ़िज़ूल चीज़ें थी ना, फ़िज़ूल जूतियाँ थी, वो सारी अलमारी की मैंने सफाई कर दी है। अयान के शूज़ थे वो भी छोटे हो गए, मेरे हस्बैंड इन शूज़ों को नहीं पहन रहे थे। ये जो है सर्दियों के लिए मैं जूती लाई थी, लेकिन ये शूज़ टाइप लेकर आई थी, कट शूज़, ये भी मैं यूज़ नहीं कर रही थी, वैसे ही पड़े हुए थे। और जितनी अलबत्ता एक्स्ट्रा जूतियाँ थी ना, सारी जूतियों को मैंने निकाल दिया। इसका ये बेनिफिट होता है, ये देखिए ये वाली जूती भी टूटी हुई थी, इसे भी मैंने फ़ौरन से निकाला, और मैंने कहा फेंकनी है तो फेंक दूँ, वरना काम वाली को कहूँगी, अगर कुछ लेनी है तो ठीक है, वरना ज़ाया कर दूँगी। क्योंकि इन सारी फ़िज़ूल जो चीज़ें हमने नहीं यूज़ करनी है वो घर में अगर हम रखे रखें ना, तो हमारे घर में यकीन करें बस जगह घेरती हैं, और मज़ीद कचरा वगैरह जो होता है, क्या उसे कहते हैं, बिखरी हुई चीज़ें, वो मज़ीद बिखरती हैं, कंट्रोल में नहीं फिर मामला आता है। इसलिए जब भी आपको चीज़ का पता लगे हमने यूज़ नहीं करनी है, फ़ौरन उसे अपने घर से निकाल दें, क्योंकि ये जस्ट हमारे घर में बिखरा हुआ ऐसे लगता है। लास्ट में मैं अब आपके साथ ये वाली स्टाइलों की छोटी सी एक शॉपिंग शेयर करने लगी हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से मेरी जूती आई है नई जनाब, बहुत ही खूबसूरत सी आई है। मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए। भाई हस्बैंड जब भी चीज़ लाएँ, जैसी भी लाएँ, उन्हें थैंक यू कहना चाहिए, और खुशी से उनकी चीज़ों को कहना चाहिए कि बहुत ज़बरदस्त है। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से स्टाइलों से मेरे लिए रात को ये वाली जूती आती दफ़ा लेकर आए, स्पेशल मेरे लिए लेकर आए। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ भी लेकर आते हैं। तो आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये वाली जूती कैसी लगी है, स्टाइलों की है। और सबसे बड़ी बात स्टाइलों की, जब भी मैं जूतियाँ वगैरह लेती हूँ ना, इनके अंदर खूबी सबसे बड़ी ये होती है, ये हमारे पाँव में कहीं पर भी लगती नहीं है, मतलब ज़ख़म नहीं कहीं करती है। बहुत रिलैक्सिंग जूती होती है, जितना मर्ज़ी हम चल लें ना, हमारे पाँव नहीं जल्दी थकते हैं। बहुत अच्छी ये वाली कंपनी है स्टाइलो जो है।
और इसका कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। इसका कलर स्किन से टाइप का है। इसका ये बेनिफिट है कि ये हमारे हर एक सूट के साथ मैच हो जाती है। और देखिए इसका डिज़ाइन भी बहुत डिसेंट सा बना हुआ है, अलबत्ता ज़रा एजेड लोगों वाला लग रहा है, लेकिन ऐसे डिज़ाइन जो है सुलझे हुए लोगों के होते हैं, मैंने अक्सर नोट किया है। और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी है। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आई होप आज का आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआ में आपको याद रखूँगी।